वेलकम दीदी टू आवर शो दिल से हम आपको स्वागत करते हैं और मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। आगरा में पारसीज कितने हैं इस वक्त? इस समय तो बहुत कम, बहुत कमिटी फैमिलीज ही रह गई। ओके, तो दीदी गुजरात से पारसीज का क्या कनेक्शन हुआ? एक्चुअली जब ईरान से चल के आए तो ज्योग्राफिकली वही स्ट्रेट लाइन पड़ता है, ईरान से चलो गुजरात। ओके, सो द लैंडेड इन गुजरात का स्टेट। फिर पारसी साड़ी, पारसी लेस बहुत मशहूर है। हाँ, पारसीज के पास चाइना के साथ बहुत ट्रेड था। अच्छा, ठीक है। मेडिसिन इज अ वेरी पर्सनल थिंग ना, फीलिंग पासिंग इज वेरी वन टू वन टाइप ऑफ एक्शन। फ्रेंड्स ने, अपने डॉक्टर्स फ्रेंड्स ने अपने बच्चे भेजे आपके पास पढ़ने के लिए। आज दिया डॉक्टर्स अली प्रीमेच्योर थे, 6.5 months में आ गया। मैंने देखा आप और डॉक्टर मित्र पवेली कितना मेहनत की उसके साथ, और एवरीवन वाज सरप्राइज। वो पूरे 9 महीने लेडी ड्रिप, उसको ड्रिप लगी है। पहले तो 1 महीना नहीं लगी, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट डे लगी। उनके घर में ड्रिप लग जाती थी, लोग थे जो मैनेज कर लेते थे। ऊपर वाले की महर है। हाँ, ये तो है दीदी, ऊपर वाले के बिना हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे सबसे मुश्किल चीज आज के दिन में सच बोलना। हाँ, क्योंकि ना तो कोई पसंद करता है सब, और ना ही फैशन में है कि सच बोलो। डॉक्टर रतिका बाटा को ये बोला जाता है कि शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं आज तक आई एम टुडे इन माय मिड लाइफ में आपसे बहुत सारी चीजें एडवाइस लेती। आप क्या एडवाइस देना चाहिए? एक मेडिकल हो गया, सोशल इशू, हर चीज अपने मन में जो आपकी गट फीलिंग कहती है कि ठीक है, वो करने से आप रॉन्ग बहुत कम है। दीदी, हम सब के लिए मिस्टर JRD टाटा एक बहुत बड़ा, we identify Parsis with him. My father was working for Tata Oil. Oh, okay. Being a child of a Tata Oil employee, I was, you just by chance asked me this question, I'm a JRD Tata scholarship student. Oh, अच्छा, very good, दीदी, very good. We just wanted to know because हम identify करते हैं. Actually, Tata has a lot of scholarships for children. I know they do a lot. Both Parsis and non-Parsis. अच्छा. So many children will be there on the JRD Tata. So you are part of the Tata family. You are a scholar. That would be taking too much for granted. Welcome friends. मेरा नाम शैला आफ्ताब है और ये चैनल है जिसका नाम है दिल से। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं उन लोगों से जिनकी चैलेंजेस ज़िंदगी में रही है, जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही है, और स्टार्ट अच्छी नहीं मैं कहूँगी, मुश्किल वाली स्टार्ट रही है, लेकिन जिन्होंने आगे चल के अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम दीदी टू आवर शो दिल से, एंड दिल से हम आपको स्वागत करते हैं और मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि डॉक्टर रतिका बाटा को मैं काफी साल से जानती हूँ। एग्जैक्ट ईयर्स इज 30+ एग्जैक्ट ईयर्स। और मैं दीदी आपके बारे में बहुत सी चीज जानती हूँ, बहुत सी चीज नहीं जानती हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन प्लीज हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। मैं इंट्रोडक्शन दूं कि शैला जो रति को जानती है उसका इंट्रोडक्शन? नहीं, जो शैला जानती है या जो आगरा वाले जानते हैं वो सब ये जानते हैं कि डॉक्टर रतिका बाटा इज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ हरसेल्फ। एक बार रति दीदी आपकी फ्रेंड बन गई या वेल विशर बन गई, इट्स लाइफ लॉन्ग। शी नोज हाउ टू मेंटेन रिलेशंस। सो वो रति दीदी को मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी व्यूअर्स को थोड़ा से उन रति दीदी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ who are not very aware of your background, और आप आगरा में कैसे आए, आप पढ़ाई कैसे की, थोड़ा से आप वो एलैबोरेट प्लीज कीजिए। मैं आगरा से ही एजुकेशन प्रोडक्ट तो आगरा की हूँ, खाली जन्म बॉम्बे में लेके आगरा आ गई। Okay. Then St. Anthony's was the first school. Oh. St. Patrick's was the next school. Okay. And there I did class 10 and then 12 from St. John's College, because the intermediate था St. John's College में। ठीक है। And then into the college, Agra Medical College, SNC, 62 में fiction and 68 में MBBS, 70 में MD, MS का ही किया। दीदी देखिए, आज मैं आपको 30+ ईयर्स जानती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि you were born in Bombay. I was born in Bombay. So which part of Bombay were you born in?
My mother was staying in Vaikana. अच्छा, ओके We have this system of first deliveries back at Maika place. ओके That's when she went back to her grandmother's house to have the baby. अच्छा। तो दीदी मुझे बताइए, क्या आप आई थिंक हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू केम टू Oh, no, I came right away. अच्छा, you came right. तो आगरा बेसिकली हैज बीन योर होम। Yes. I've not seen any other city. Yes. अच्छा, तो दीदी मुझे ये बताइए कि जैसे ही हम पारसीज के बारे में जानते हैं, और मेरे तो इत्तेफाक से सिर्फ आप रहे हैं या शहनाज दी है या असफी भाई या जैसमी भाई, उनके फैमिलीज लिविंग द खम्बाटाज एंड द दस्तूर्स, आई डोंट नो क्यों पारसीज। तो आगरा में पारसीज कितने हैं इस वक्त? इस समय तो बहुत कम, बहुत कम, 2 families ही रह गई। ओके, But the time, about 40-50 years ago, 1,000 Parsis went. ओह अच्छा, और आज सिर्फ 2 फैमिलीज 2 हैं। families only. ओके, Parsis in Agra were working mainly with the central bank, which was totally Parsi oriented ओके because it was put up by a Parsi, with the railways, with the army, air force, or as engineers with the ginning mills. Agra में ginning mills बहुत है, cotton seed seeding. It's called ginning. अच्छा, ओके ओके So a Greek family called the Johns put up 7 mills here, Johns mills, ओके and they needed people. So Ahmedabad, Gujarat being the ginning centers, Parsis from there came here. That's how my mother's people came from Surat to set a house around. तो दीदी गुजरात से पारसीज का क्या कनेक्शन? Actually, जब ईरान से चल के आए तो जियोग्राफिकली वही स्ट्रेट लाइन पड़ता है, ईरान से चलो गुजरात। गुजरात। ओके, So they landed in Gujarat and stayed there. जैसे आज आप पहनी दी है ये साड़ी, तो मैं ये मानूंगी क्या गुजराती कल्चरल नहीं, इसमें मिलता जुलता है, कोई पार्टी सारी इनकी डिफरेंस ओके, ठीक है, क्योंकि पारसी साड़ी, पारसी लेस बहुत मशहूर है। हाँ, इट वाज लेस वगैरह एम्ब्रॉयडरी तो चाइना से है। अच्छा, ठीक है, पार्सीज के पास चाइना के साथ बहुत ट्रेड था, अच्छा ठीक है, ओरिजिनल पार्सीज। ठीक है, और सिल्क्स में था, मटेरियल्स में था, और ओपियम में। ओपियम का बहुत बड़ा पैसा था। शिप बिल्डिंग की पार्सीज में बहुत थी, तो ऑल द शिप बिल्डर्स हैड अ लॉट ऑफ मनी, लाइक द वाडिया, द डीडी बॉयज एंड ऑल। तो वो पैसा इधर आता था। ठीक है दीदी, तो आप फैमिली लाइफ के बारे में बताएंगे। आई नो मम्मी, योर मदर हैज प्लेड, धन कंपाटा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेरी जिंदगी में, एंड एज यू नो आई यूज्ड टू कॉल हर माय डॉटर इन लॉ, वो मुझे अपनी सास बुलाती थी, एंड शी हरसेल्फ हैज बीन अ वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट इन हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल। तो आप थोड़ा सी अपनी फैमिली लाइफ के बारे में हमें बताएं। My father was on a touring job, अच्छा, so he was out 40 days and then came back home for 5 days. ओके, A very honest, very straightforward person. So what was the amount of money the company gave him was the amount he gave his wife, ठीक है, which was by all standards not very sufficient. But my mother used to manage happily, and we all got our education. एंड हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? We have 2 brothers and 2 sisters. एंड कहाँ कहाँ हैं? At the moment, basic homes unke, the brother younger to me is at Lucknow, the sister younger to him is at Bombay, and the brother younger to her is at Dubai. ठीक है, तो दीदी मम्मी और एवरीवन्स पेरेंट्स प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल उनकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रोल किसका रहा है? My father was the guiding point. ठीक है, You wanted to follow him, that level of honesty, that level of integrity. My mother was the pushing person. She made you do everything that she could under the sun. ठीक है। तो दीदी why did you choose a medicine? क्यों choose किया? Why medicine? उस वक्त बहुत कम डॉक्टर्स होते थे, as per my knowledge। मैं तो मेडिसिन में जाना ही नहीं चाहता। अरे तो आप आ कैसी हैं मेडिसिन? क्लास 10 तक सेंट पैट्रिक्स में साइंस थी नहीं, अच्छा तो मैं तो मेडिसिन का विचार भी नहीं था। ठीक है, I had a person, मतलब classmate of my aunt, who was very high up in the Indian Foreign Service. IFS। That was my aim. ओह ठीक है,
And what made me do that, because the gentleman had 16 gold medals from the Agra University. Oh, So seeing 16 gold medals in a tray, I thought, this is a nice thing. And घूमने को मिलेगा. When I did class 10, I was told कि तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? Girls don't go out on the research. traveling की वजह से. Everything like that. So then I had to change that. So I changed to science. Got into PMT somehow. Did my MBBS. And again in MBBS, gynae was not the choice at all. The choice was surgery. Okay. तो gynec Okay, surgery head of department, being a family friend, called my mother and said, it's not for girls. It's a very male-dominated thing, don't send girl. Though there was a girl in the class above me, and she rose to become vice chancellor of Lucknow University, Dr. Saroj Chudamani. So I said, wo hai to mujhe kyun nahi? And my mother frankly told me, if the head of department doesn't want you there, do you think you'll pass? Because medicine is a very personal thing. Na? Failing, passing is very one-to-one type of action. They can pass you in a minute, they can take you in a minute. लेकिन दीदी मैंने ये तो आपकी वक्ती है, आज मैं देखती हूँ बिकॉज अभी आप जैसे जानते हैं मेरा बेटा अभी कमिंग टू कॉलेज, बेटी भी है, मेडिकल लाइन लोग सुनते और कहते अरे 10 साल कहीं नहीं किया लड़कियों के लिए, 10 साल कहीं नहीं किया. क्या इतनी ही टफ होता है मेडिकल लाइन? टफ अब लंबा हो गया, क्योंकि पहले ये था कि MS कभी ना इट्स दैट्स इट. अब वो उसके सुपर स्पेशलाइजेशंस ना हो तो कोई सब्जेक्ट इन मेडिसिन में नहीं चलता. तो then you add another 3 years of super specialization. So 18 plus 5 plus 3 plus 3 will make it 30. तो दीदी आज भी वही चीज है, 10 years नहीं, तो नेक्स्ट वाला 3 आ जाता है, वो नहीं था ना, 26 27 पे खत्म होता है. लेकिन फिर आपके इंटर्न्स है, आपको अपनी वो करना पड़ता है हॉस्पिटल हाउस. नहीं, तो उसमें उस समय में आपको 2 साल का कंपल्सरी वाला नहीं था, जो सबके साथ कंपल्सरी हो गया. 2 years of rural service is compulsory nearly all states. Nearly. तो क्या लगता है कि आपके पास तो कभी मुझे पता है कुछ फ्रेंड्स ने, अपने डॉक्टर्स फ्रेंड्स ने अपने बच्चे भेजे आपके पास पढ़ने के लिए, आज दे आर डॉक्टर्स, एंड आपको क्या डिफरेंस लगता है उन टाइम या आज के टाइम? यू सी द डिफरेंस? I can't pinpoint. It's a general social difference that has come into everything. मतलब Children don't want to be told what to do. Oh no, it's not only in the doctor. I'm telling you that. अब अली को आप कुछ बोल पाएंगे, अली को आप सवाल इस चीज का है ना कि आप बोलेंगे नहीं. जैसे आपने अभी कहा कि it's tough. It's tough. It is actually medicine is for donkeys. जो गधे की तरह काम कर सके वो डॉक्टर बस. अच्छा ठीक है. कम काम करने वाला जो डॉक्टर में गया तो he's going to be unfit. या तो वो दुखी हो गया, उसको मरीज दुखी होगा. मरीज की बात दीदी हम कर रहे हैं, जैसे 24/7 की नौकरी है, ना वो आपका खाना देखते हैं, ना वो आपका पीना देखते हैं, और आप देख नहीं सकते. अच्छा दीदी, जैसे हमने आप बताया, जैसे केसेस के बाद बताया, मेहनत के बाद मैंने देखा अपने साथ, मैंने देखा कि अली प्रीमेच्योर थे, 7.5 महीने आ गया. मैंने देखा आप और डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी कितना मेहनत की उसके साथ. ऐसी कोई भी केस है जो आप जिसको इलैबोरेट कर पाएंगे कि मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लगा अपनी जिंदगी में, या आप? मैं इतने nearly 50 years प्रैक्टिस हो गया. अभी रिसेंट एक ऐसा हुआ, because I have a very different theory of working, in the sense that I leave it to God. उन्हें खत्म करना है वो खत्म करे, मेरे सिर पे रख के वो खत्म ना कर. ठीक है. Because neither do I want the praise, nor do I want the blame. ठीक है. So this lady came to, lady must be a year old, so 2 साल मान लो. She came with about 18-20 weeks pregnancy, with this 4th month, 5th month, where there was no water at all. And everyone said, it's a tablet. I only gave them the option. मैं भी नहीं कह रही हूँ कि जिंदा रहेगा, इलाज करके देख लेते हैं. उन्हें जाना होगा, उड़ जाना होगा, तो भगवान उड़ाए, हम क्यों आए? हम इलाज करते रहते.
और एवरीवन वाज सरप्राइज। वो पूरे 9 महीने लेडी ड्रिप, उसको ड्रिप लगी है। पहले तो 1 महीना फ्री लगी, फिर उसके बाद अब तो ऑल्टरनेट डे लगी। उनके घर में ड्रिप लग जाती थी, लोग थे जो मैनेज कर लेते थे। तो लास्ट में क्या आया दीदी? बॉय, बेबी बॉय। ओके। मुझे भी सरप्राइजिंग तो सब वाले कहलाते थे, आप कर क्या रही है, कैसे पानी आ रहा है, ऊपर वाले की मेहर है। हाँ, ये तो है दीदी, ऊपर वाले के बिना हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे लास्ट में तो यही चैलेंज था कि सब मुझे बेवकूफ समझ रहे। नहीं, रति कंबाटा को अगर कोई बेवकूफ समझते हैं मेरे नॉलेज में तो शायद वो सबसे ज्यादा बेवकूफ है, जितना मैंने देखा। क्योंकि मुझे याद है जब अली हुए और एवरीवन हैड लाइक लिटरली गिवन अप होप, you and Dr. Nikhil Chaturvedi were the only one who stood by. दीदी जरा से हम ये जानना चाहेंगे, आपकी जो ओथ होता है डॉक्टर जो, वो क्या होता है? डज इट वर्क? ये मुझे बताइए, डज इट वर्क? In everything there is an oath. क्या इंजीनियर्स का ओथ नहीं होता है? आई हैव नो आइडिया। इंजीनियर का ओथ नहीं होता है, बिजनेस में ओथ नहीं होता है, इंटेग्रिटी तो हर एक चीज में होती है। वो होती है, लेकिन आज की तो चलती है या नहीं, इसका कोई जवाब तो फिर डॉक्टरों का जवाब नहीं। दीदी आज की शायद भागदौड़ की जिंदगी में कोई चीज बुक से या पेपर से बहुत मुश्किल हो जाता है चलना। ये बुक और पेपर की तो बात ही नहीं है। हाँ, आपके दिमाग की बात है, आप क्या करना चाहते हैं। फिर वही मैं कहूंगी दीदी कि शायद हम सब आज की भागदौड़ की जिंदगी में कभी कभी हम सीधा चलना भी चाहे तो चल नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो है, मुश्किल हो सबसे मुश्किल चीज आज के दिन में सच बोलना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना तो कोई पसंद करता है सर, और ना ही फैशन में है कि सच बोलो। तो शायद इसीलिए रति कंबाटा को, डॉक्टर रति कंबाटा को ये बोला जाता है कि शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नॉनसेंस। एटलीस्ट मैंने अपनी जिंदगी में रति दी को यही पाई है कि शी इज नो नॉनसेंस। अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो वो आपको बोलेगी कि इट्स नॉट माई केस, आई कांट हैंडल इट। बहुत कम डॉक्टर्स होते लिंगर ऑन नहीं करते, ग्लव्स जो मैं यूज करना चाहूंगी। नहीं तो वो भी तो एक तरह का ड्यूटी हुआ। आई एम प्रिटेंडिंग टू नो समथिंग व्हिच आई डोंट नो। दीदी आपकी मेडिकल एक्सपीरियंस में कैसा रहा आगरा में? हाउ वाज योर ये सफर जो 50 साल का आपने गुजारे? 50 साल मैंने आगरा में ही निकाले। ओके। मैं यहाँ से होके पहले यही हुआ कि आगरा से बाहर लड़कियां कैसे जाए, तो यहाँ बहुत बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल होता था जिसको वीपी ऑयल हॉस्पिटल है, पर उनको तेल भी हॉस्पिटल तो दुनिया जानती है। ठीक है। उसमें 2 साल सुपरिटेंडेंट हुई एट द एज ऑफ 24, वो एमएस करके ही तुरंत। ठीक है। फिर उसमें ऐसा लगने लगा इससे आगे कहाँ जाएंगे, इसमें आगे तो है ही नहीं, सुपरिटेंडेंट से ऊपर तो है ही नहीं, और कोई चाम नहीं था। चाम मेडिकल कॉलेज का था। दीदी आप बता रही थी कि आप कोई हॉस्पिटल में मैं हॉस्पिटल वीपी ऑयल पे गया था, उसमें 2 साल थी। फिर मैं मेडिकल कॉलेज मेरठ में लेक्चरर गई। अच्छा। वहां से उन्होंने प्रमोट करके मुझे 1.5 साल में ही एसोसिएट प्रोफेसर झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा, जहाँ मैं 9 साल। तो आप झांसी में 9 साल थी? 9 साल। तो मम्मी और पापा कहाँ थे? यहाँ पे आप यंग थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, तो फिर आप जब झांसी से यहाँ आई तो आप फिर प्राइवेट प्रैक्टिस किया? अच्छा। तो 2 reasons. One, government did not transfer me back to Agra. The second, there was a case going on in the house. The landlord wanted my parents out of that house, so I had to come in to do something to make alternate arrangements. That's why. एक पर्सनल और प्रोफेशनल 2 रीजंस थे जो आप आगरा आए। तो आगरा आके फिर आपने प्रैक्टिस कहाँ से शुरू किया? प्रैक्टिस मैंने सदर बाजार में तो मकान था। अच्छा, ठीक है। कंसल्टिंग वहाँ थी, और एक वहाँ फ्रेंड्स थे, एक बाग फरजाना मिस्टर नूरानी, ही हैड अ शॉप इन सदर कॉल्ड ब्यूटी ड्राई क्लीनर। तो उनके घर में एक कमरे में 2 जगह कंसल्टेशन था, ऑपरेटिंग पारिक हॉस्पिटल एंड सरकार से। ठीक है। दीदी आप मुझे ये बताइए, थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगी, क्या जो नंबर जो हमारे पार्सीज के कम होने लगे हैं, ठीक है, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? पार्सीज कभी भी बहुत ज्यादा तो कभी थे ही नहीं। अच्छा। बिकॉज हमारे वहाँ कन्वर्जन नहीं है, यू हैव टू बी बोर्न अ पारसी। मैरिज में कन्वर्जन नहीं, किसी चीज में कन्वर्जन। ओके, पर्सन मैरिड टू अ पारसी आल्सो डज नॉट बिकम अ पारसी। अच्छा।
and a girl married to a non-Parsi becomes a non-Parsi. अच्छा, तो once अगर आप नॉन पारसी से शादी करें, लड़की तो गई. हाँ, you have to leave the religion. That's the orthodox rule that they made. अच्छा. Permissions नहीं है. हाँ. तो but to be a Parsi, both parents have to be Parsis. ठीक है. And then the point is there is an initiation ceremony called a love joke. Okay. If both parents are not Parsi, उसकी love joke नहीं होगी तो the next generation is not a Parsi. वो तो एक तरीके से आप ये मानिए कि वो जनरेशन ही वो पारसी तो फिर तो कम होने ही होने हैं. This is the only religion in the world का conversion. तो दीदी यहाँ तो पारसी का टेम्पल नहीं है, धर्मशाला नहीं, पारसी टेम्पल नहीं, धर्मशाला है. पारसी टेम्पल इसलिए नहीं हो सकता because it needs sandalwood to feed the fire every day. That means there must be enough people to give so much sandalwood so that the fire keeps burning 24 hours in the month. तो अब जब लोग ही नहीं है आगरा में तो कैसी होंगे. अच्छा, और हमें ये बताइए, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हमें जब हमने व्यूअर्स को बताया पा रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि आप थोड़ा से हमें बताइए व्हाट इज द टावर ऑफ साइलेंस. Right from the beginning of wherever you see silver, right? Yeah. You have this that what to do with anything that is dying, whether it is animal, human being, or whatever. Right? If you put it into water, it pollutes the water. If you put it into the ground, it pollutes the ground. Right? Now, the concept was, it was in Iran also. It is not a concept that Parsis got in India. China had it, Mongolia had it, and they still have it, and Iran has it, that the dead body is of no use to anybody on this earth except animals who can devour it. It becomes food for someone. So as a final gesture of philanthropy, you are giving it to them. You give back. You give it to them. You give it back. So the Tower of Silence is a building made in a very specific way with a prayer where the body is put and birds of prey used to devour what they wanted. The remaining went down into the sea very deep. So you polluted nothing. दीदी आज होती है ये practice? Yes. अभी भी होती है. But in big cities out. No, it is only when there must be enough food for the bird because that bird is not allowed to eat anything else. Oh. Bird doesn't go anywhere. अच्छा, तो ये बॉम्बे वगैरह में? बॉम्बे में है, पूना में है. अच्छा. साउथ में कहाँ है मुझे नहीं मालूम. सब 4-5 वर्किंग है. रिलीजन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं ये जानती हूँ रिलीजन हैज बीन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑलवेज टू यू. तो आप मुझे ये बताइए आपके लिए रिलीजन बीइंग अ पारसी क्या मायना? As a practicing Parsi, are you a practicing Parsi? That's what I'm saying. As a practicing Parsi, I got exposed to this fire temples and all. I only go to see them once in a year. Maybe if I'm in Bombay or somewhere. So what I've trained myself is that any place of worship is God. So Hanumanji is as good to me. Durga is as good to me. I mean, it works anyway. ये आज के टाइम में ये thought it's very different दीदी, where I see so much people with so many negative thoughts religion में. मेरा तेरा पता ये चीज जो है और आपका हम है means everything. So that is I feel in myself that whether I call out to my prophet or call out to Hanumanji, or call up to Sai Baba, anybody will come and help. And I know you put up a very nice Christmas tree, our Christmas decoration with करती हैं. I go to church. Oh, that's very good. आप depends what I want to do. So it's anything which gives you peace. Let's put it the other way around. Anybody who does my work. चलिए ये चीज अच्छी है. हमें बताइए बिकॉज आपने मुझे पारसी खाना में मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ वो मम्मी की तरफ से हुआ डांसर से और मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप जब जेनरस होती है तो मुझे पता है कि मुझे खाना आता है. पारसी क्विजीन के बारे में बताइए. हमारे ओरिजिन वही से है या हमने कुछ उसको इनकॉर्पोरेट किए? एक्चुअली सब लोग कहते हैं गुजरात का टच आया है, बट ईरान फूड पे गुजरात का टच करो. इट इज नॉट गुजराती. थोड़ी मिठास तो नहीं. आई एम नॉट सेइंग तो तुम्हें ये थोड़ी मालूम है कि ईरान वालों को खाने में मिठास नहीं है.
ईरान से राइस बड़ा स्टेपल होता है, अच्छा ठीक है। नॉन वेज स्टेपल होता है ईरान वाले डब्बे का। लेंटिल्स तो है, वो तो रह गया लेंटिल्स दाल। दाल, ओके। तो वो तो सब बेसिक रह ही गया। उसके ऊपर जो गुजरात ने दिया वो हो गया। सी गुजरात फूड नथिंग लाइक पारसी ढोकला और पारसी खाने में मुझे पता है आप बहुत अच्छी बनाती है। बनाना दूसरी बात है, बट पारसीज हैव डिफरेंट फूड ऑलटुगेदर, राइट। अच्छा, एक्चुअली गुजराती जो बोलते हैं वो भी फर्क है, इन द सेंस यदि एक्सेंट इज डिफरेंट। जैसे ब्रिज का आदमी हिंदी बोल रहा है या भोजपुरी बोल रहा है, यू आर बोथ टॉकिंग हिंदी बट इट्स सो डिफरेंट, वन वन फॉलो द अदर। आप कौन सी जबान बोलती है जब आप? गुजराती में तो पारसी स्पीक्स। अच्छा, गुजराती वाली पारसी अलग होती है और गुजरात सब चीज एक होती है, प्रोनाउंसिएशन जैसे लफ्ज की कुछ वर्ड्स का फर्क होती है, एग्जैक्टली वोकैबुलरी में भी फर्क। अच्छा, फर्क है। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगी, मैंने कभी हिम्मत नहीं की, थ्रू माय व्यूअर्स मैं पूछना चाहूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, व्हाई डिडंट यू गेट मैरिड? One that thing that you have to find a person, right? Oh, okay. It was that time. It was very strict. Who wants to be thrown out? Who wants to be thrown out? I have been to funerals where a gentleman went to work. A Parsi gentleman went to work at the Air Force in the morning, got electrocuted there and died. His wife was a Christian. The body was brought home. The priest said, I won't let her see him because she's a Christian. Now that, as a young child, was very traumatic. It is better not to marry somebody of a Parsi than to have this. That means religion is very strong. It was very strong then. And the saddest thing was what the mother of that boy did. She told the priest, my son is gone. What happens to him, I am not concerned now. I cannot see this girl cry in a closed room. Mama, mujhe bahar bola. It was terrible. How old was he? He was about 32, 33. Oh, young. He tried to save somebody from being electrocuted. He was very strong. He pulled that man out and he got a heart attack. So then if you are not in an area where there are Parsis, you know, then the other thing was it looked like that कि medicine पूरा कर ले, फलाना कर ले, और वो father का एक trait आया था ना कि हर एक चीज honest होनी चाहिए। पूरा फुल फैमिली लाइफ आपका था, मम्मी से पापा और हम लोग एक आपके फैमिली में थे, है ना? तो मुझे ये बताइए, क्या आपकी जर्नी ओवरऑल कैसा रहा है आगरा में, बीइंग इफ आई कैन से माइनॉरिटी? एक पारसी देखिए कम लोग तो थे ही थे, तो कैसा ओवरऑल आपकी जर्नी? मुझे माइनॉरिटी से तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। ठीक है। I was interacting with about everybody. Were you accepted? Open arms? Absolutely, actually कोई ऐसी चीज नहीं थी। मेरे एक्सेप्टेंस की कमी वही थी, स्ट्रिक्टनेस। जो पेशेंट स्ट्रिक्ट डॉक्टर नहीं चाहता था वो भागता, बाकी के सब अटके पड़े थे, चाट खाते थे, सब आते जाते थे। मुझे कभी किसी चीज की ऐसी दिक्कत नहीं है। तो और एंड शी इज नॉट एन, शी इज नॉट वीक, तो कभी मैंने सोचा। तो आप मुझे दीदी ये बताइए, थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि आप आज के अपकमिंग डॉक्टर्स हुए या अपकमिंग बच्चे हुए, जैसा मैं जानती हूँ आप बहुत से बच्चे एडवाइस आपके लेते हैं। मैं आज तक आई एम टुडे इन माय मिड लाइफ, मैं आपसे बहुत सारी चीजें एडवाइस लेती। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? व्हाट वुड बी सोशल कॉज? नहीं, एक सोशल, एक मेडिकल हो गया, सोशल इशू, हर चीज पर भाई आपने इतना लंबा वक्त। नहीं, सवाल इस चीज का है कि अपने मन में जो आपकी गट फीलिंग कहती है कि ठीक है, वो करने से आप रॉन्ग बहुत कम जाए, है ना? एंड हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट नहीं है किसी की सब्जेक्ट विथ हार्ड वर्क एंड कीपिंग टू योर इंटेग्रिटी। आपको जितना पसंद, ग्रे तो हर एक में होता है, पूरा ब्लैक और पूरा व्हाइट तो कोई इंसान होता ही है। ग्रे 5% किसी को पसंद है, किसी को 50% भी ग्रे चलता है।
अपनी इंटेग्रिटी से आप चलेंगे तो लाइफ इज सिंपल। बॉटम लाइन हम यही मानेंगे इस चीज को कि हार्ड वर्क, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर। दीदी ये बताइए, क्या हमने इतने सारे बातें आपसे की, हाउ वुड यू सम अप योर लाइफ? एनी रिग्रेट्स? Regrets as such तो कुछ नहीं, but it was moving so fast. The development in gynecology was going so fast. जी. The ultrasound came, the laparoscopy came, the robotic has come. So trying to work and trying to improve was not getting parallel because I couldn't manage it. That's the only thing, that I didn't get into the newer things that were happening. तो वो रिग्रेट तो मैं नहीं कहूंगी उसको। If you miss it, it's regret. हाँ, ये भी बात है। और आज की जो नई जनरेशन डॉक्टर्स आ रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे दीदी, जो अपकमिंग डॉक्टर्स है? व्हाट वुड योर गाइडेंस बी टू देम? Two things. One, don't be complacent कि हमें आ गया। ठीक है, Every day is a change and learn more every day. You must go up, otherwise it's not good. तो If you don't go up, you cannot offer the best to your patient. And if you're not offering the best to your patient, then I don't think it's correct. दीदी एक चीज आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अभी अपने केसेस कभी डिस्कस नहीं करते हैं। आप बहुत, आपको एक पेशेंट के प्राइवेसी ये होता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये हिपोक्रेटिक ओथ में ही है। अच्छा, ये वो उसमें ही है, ठीक है। और सो योर मैसेज टू बी वुड बी फॉर द न्यू डॉक्टर्स इज That they should keep updated. They should give the very best to their patient ठीक है, and never get complacent. This is the best. ठीक है। दीदी हम सब के लिए मिस्टर JRD टाटा एक बहुत बड़ा, we identify Parsis with him. Yeah. So has he been a role model in your life also? I wouldn't, because everything was so different. I had nothing to do with aviation or industry. But my father was working for Tata Oil. Oh, okay, ठीक है। My father was working for, and being a child of a Tata Oil employee, I was, you just by chance asked me this question, I'm a JRD Tata scholarship. Oh, अच्छा, very good दीदी, very good. We just wanted to know because you know हम identify करते हैं। Actually, the Tata has a family. lot of scholarship for children. I know they do a lot. Both Parsis and non-Parsis. अच्छा, ठीक है। So many children will be there on the JRD Tata. So you are part of the Tata family. You are a scholar. That would be taking too much for granted. दीदी मैं ये कहना चाहूंगी, क्या जिंदगी कैसे भी शुरू होती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप जिंदगी जीते कैसे हैं। मैंने आपसे आज सुना कि आप 9 साल झांसी में रही। आई एम श्योर वो इजी नहीं रहा होगा, फैमिली से दूर, है ना? और And the medical college was 20 kilometers from the city. तो आप It was absolutely in the jungle. तो आप रोज अप एंड डाउन करते थे? नहीं. Houses were inside the अच्छा, बट आप जंगल के बीच में हाँ, रहते थे। पेशेंट्स लोग होते थे या? मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया था। अच्छा, 0। अच्छा, लेकिन तब भी विद बीइंग अ यंग पर्सन आज के टाइम में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कोई इतने जंगल में जाके रह ले। तो और मैंने आपका जर्नी फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स मैंने देखा है, एंड आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। I'm one of the few people in Agra जो इतना रिस्पेक्ट करते हैं आपको, and thank you so much for being with us in our show. That's very kind of you to say. And I needed you to come. मैं चाहती थी कि आप हो, और मैं चाहती थी the blessings of माँ and पापा also. आज शुरुआत में मैंने कहा कि माँ मेरी जिंदगी में has played a very important role, and मैं आज भी आपसे उतनी करीब नहीं हूँ जितना मैं माँ से थी। ठीक है। So I would like to thank you for coming. Thank you. मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।